पेपर 7 जुलाई 2024 के सीटेट का हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों गद्यांश तो आप पढ़ ही ले रहे हैं, आपके पास पेपर भी है तो गद्यांश सब पढ़ सकते हैं। मैं बस आंसर बता रही हूँ कि इस गद्यांश का क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो इसमें मेरे में 91 है। 91 में गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया, सामाजिक विघटन, समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की और नए सिद्धांतों को बनने की। इसमें दोनों है, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग दोनों है। अब आयोग चाहे जो मान लेगा। फिर 92 का क्वेश्चन, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनती है। तो गद्यांश के अनुसार जो समाज को जागरूक करते हैं। फिर 93 का है, विशृंखलित में प्रत्यय क्या है। तो इत प्रत्यय है। ठीक, आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है क्या, अत्यधिक बुरा। फिर कालजयी से क्या तात्पर्य है। तो हर काल में प्रासंगिक हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वास शब्द का अर्थ क्या है। तो निश्चित धारणा। विश्वास शब्द का अर्थ है निश्चित धारणा। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो पतन की ओर जाता हुआ समाज। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। और समाज की गति कौन प्रदान करता है। समाज की गति साहित्य प्रदान करता है। समाज की गति साहित्य में। फिर निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में 100 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनने हैं। तो यहाँ पद्यांश दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं अभ्यास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का यह करता है अभिषेक। तो इसका पद्यांश में किस अलंकार का अधिक मुखरित किया गया है। तो मानवीकरण का। फिर किसके हंसने की बात की गई है। तारा के। पद्यांश में किस का चित्रण हुआ है। प्रकृति का। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। तो बादलों से भरे आकाश से। हृदय राज की रानी किसके लिए उपयुक्त है। तो संध्या के लिए है। दिवसावसान की संधि क्या है। दिवस प्लस अवसान। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। बच्चे की संस्कृति और भाषा महत्व। और फिर कालम संप्रेषण पहले का क्या है। पहले का है तीसरा। पहले का इसमें 4 ऑप्शन सही है, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा।
श्रवण में क्या शामिल है? तो ध्वनि की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। और फिर भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन से संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है? फिर भाषा के कौन कौन से कौशल ग्राहक कौशल हैं? तो श्रवण और पठन। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाते हैं। वह अधिनियम के लिए क्या कर रही है? तो वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। उस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो व्यवहारवादी। फिर यह एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों को कोर्स विषय सामग्री से परिचित करवाना चाहिए। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। फिर किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है। अध्यापकों शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? भाषा परीक्षण का प्रभाव। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रोल प्ले। भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मकता। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाला या महिलाओं का। हिंदी का सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।